एक तरफ हम खेत खोदने वाले, खेत बनाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मस्जिद और मजार खोदने वाले लोग हैं। तो ये लड़ाई बड़ी आसान है। एक तरफ गेहूं की बाली है, दूसरी तरफ बुलडोजर है कि जिस देश की तामीर, उसका नक्शा सन 47 में तय किया गया था, क्या वो देश बचेगा? उस देश के सरोकार बचेंगे? क्या खेतीहर समाज बचेगा? या एक नई संसद की बिल्डिंग बना करके और पूरे लोकतंत्र को आप म्यूजियम में तब्दील कर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आए और आकर कहें कि इस देश में कभी एक लोकतंत्र हुआ करता था। इस देश को किसी मस्जिद के नीचे फव्वारा है कि शिवलिंग है, यह जानने का हक है। और यह जानने का हक नहीं है कि हमारे लोग आज भी हाशिए पे क्यों है। आपकी नीतियां और नीयत आज भी क्यों नहीं गरीबी उन्मूलन कर पाई? आज आपने ऐसा क्यों तय कर लिया कि आपके 5 उद्योगपति मित्र मालामाल होते जाएं और पूरा का पूरा देश खस्ताहाल हो जाए? जैन भाई, किसी को याद करने का तरीका यह होना चाहिए कि आदमी जिंदा हो जाता है। पुण्यतिथियां तो बहुत लोग मनाते हैं, फूल डाले, रामधुन हुई, अपने अपने घर गए। तो आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने चौधरी साहब को जीवंत कर दिया हमारे मध्य। और जैसे तमाम लोग साथी यहाँ कह रहे हैं, मैं भी आपको एक होमवर्क देते जाता हूं। आपके अपने साथ साथ जिम्मेवारियां आपकी बढ़ती जा रही हैं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। मैं योगेंद्र भाई की बात से सहमत हूं। चौधरी साहब, मैं तो स्कूल का छात्र था, चौधरी साहब किसानों के नेता थे। इस देश में किसान, किसानी, खेतीहर समाज की जब जब बात हुई या जब जब बात होगी, चौधरी साहब जिंदा होंगे, चौधरी साहब हमारे बीच होंगे। सोमपाल जी, जेना साहब, योगेंद्र भाई चले गए, केसी त्यागी जी, सुहासिनी जी, त्रिलोक जी, संजय भाई। और विज्ञान भवन में पहली बार आया हूं, इससे पहले विज्ञान भवन नहीं आया था। जो आप इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग हैं, तो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आज रविवार का दिन था, छुट्टी है, वक्त था। आप वक्त निकाल के आए हैं अपने उस नेता के लिए जिसके नक्शे कदम पर आप देश की राजनीति को देखना चाहते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति से फैसले पलटवा लिए जो कहता है कि मेरे कोई फैसले पर पलटता नहीं। और चूंकि आपने ये फैसला पलटवा लिया, हम तो संसद में मायूस हो गए थे। संजय भाई है यहां, संसद में हम जितने लोग थे, जिस दिन वो बिल पास हुआ, शाम को घर लौट के आए, हम सब मायूसी में थे। आपने सड़कें रोशन कर दी, हाँ, सड़कें रोशन कर दी, खेत रोशन कर दिए, और जो मायूसी संसद की थी, आपने उस मायूसी को उम्मीद में बदल के दे दिया। तो एक जिंदाबाद तो आप सब लोगों का बनता है। मैं एक बार कहूंगा, चौधरी चरण सिंह, आप कहें अमर रहे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, किसान एकता, किसान एकता। अब आइए 2-3 छोटी छोटी सरोकारों की मैं बात करूंगा, ज्यादा वक्त, क्योंकि देखिए लड़ाई बड़ी सिंपल है। एक तरफ हम खेत खोदने वाले, खेत बनाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मस्जिद और मजार खोदने वाले लोग हैं। तो ये लड़ाई बड़ी आसान है। एक तरफ गेहूं की बाली है, दूसरी तरफ बुलडोजर है। वो जो बात कह रहे थे ना कि गेहूं की बाली और गुलाब, तो अब गुलाब के साथ बुलडोजर है, गेहूं की बाली यहां खड़ी है, तो गेहूं की बाली ही जीतेगी और गेहूं की बाली पुख्ता जीतेगी। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं छोटे में आपको समझाऊं। ये जो संकल्प पढ़ा गया, पहले जेना साहब ने पढ़ा, फिर कनौजिया साहब ने हिंदी में उसका तर्जुमा किया, अनुवाद किया, वो संकल्प 24 के लिए हमारा घोषणा पत्र होना चाहिए। 24 के लिए ये रेडीमेड डॉक्यूमेंट है, आपके पास दस्तावेज है, और ये जिंदा दस्तावेज है। दूसरी तरफ
अक्सर हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को पूछा जाता है, अरे उधर तो फलाने साहब हैं 56 इंच वाले, तुम्हारे पास कौन है? हमारे पास खेत, हमारे पास खलिहान है, हमारे पास फैक्ट्री मजदूर है, हमारे पास असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हमारे पास जो सीवर में उतर करके हर 15 मिनट में 3 लोगों की जान जाती है, वो है। ये हमारा चेहरा है। तुम्हारा चेहरा भले लाल दिखता हो, 56 इंच का सीना हो, लेकिन हमारे चेहरों के पास बहुत बड़ा दिल है। इस देश को सीने वाला नहीं, दिल वाला आदमी चाहिए। और वो दिल वाला आदमी, मैं एक होमवर्क फिर सब लोगों को देता हूं कि हम सब लोगों को उसके लिए लगातार काम करना होगा, करना चाहिए। मैं आज यहां अपने दल की ओर से हूं, राष्ट्रीय जनता दल। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को इस कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन आप सब जान रहे हैं कि बिहार में राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव इन 2-3 दिनों में ही काफी फैसले होने वाले हैं, तो मैं उनकी ओर से हूं। लालू जी को लालू जी बनाने वाले में चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। कई लोग कह चुके हैं। शरद जी आज अभिभावक हैं हमारे, लालू जी अभिभावक हैं। किसने बनाया? तो सड़क से व्यक्ति चुन करके उसको हीरा बनाने की कला चौधरी साहब में थी, और वो अब उस तरह के मिजाज के लोग चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि लंबे कद वाले को बौना बना दिया। आजकल वही कहानी चल रही है कि कुर्सी को भी लाओ, उसको बौनी समझ दे दो, उसके बौने संस्कार दे दो, उसको बौना इतिहास दे दो। अब साहब दिक्कत क्या है कि धन का इतना संकेंद्रण हो रहा। लोग कहते हैं, कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहीं कहा और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा कि 8 वर्ष में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्म आए। इतनी शर्म तो हम में बची है कि शर्म आती है, लेकिन कैसे कह दें, कैसे कह दें कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये लेकिन हां, बातों के जादूगर हैं, पूरी की पूरी मीडिया उनके कदमों में पड़ी हुई है। वो दिन को रात कह दें तो एक बड़ी आबादी कहेगी रात है, लेकिन चौधरी साहब को मानने वाले दिन को रात नहीं कहेंगे। कितने मुश्किल में रहे, वो दिन को कतई रात नहीं कहेंगे। और वक्त आ गया कि हम लोग छोटे छोटे अहंग को त्याग करके ये तय करें कि हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। संसद में मैं हूं नहीं हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, संजय भाई हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजद रालोद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस देश की तामीर, उसका नक्शा सन 47 में तय किया गया था, क्या वो देश बचेगा? उस देश के सरोकार बचेंगे? क्या खेती हर समाज बचेगा? या एक नई संसद की बिल्डिंग बना करके और पूरे लोकतंत्र को आप म्यूजियम में तब्दील कर देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां आए और आकर कहें कि इस देश में कभी एक लोकतंत्र हुआ करता था। ये बड़ी चुनौतियां हैं। 2 संकल्प जो महत्वपूर्ण आपने कहा आज, जातिगत जनगणना 2010-11 शरद जी थे, लालू जी, दोनों ने मिलकर के, बल्कि भाजपा के कुछ लोग थे, मैं गोपीनाथ मुंडे जी का नाम लेना चाहूंगा, वो लोग चाहते थे जातिगत जनगणना हुई भी। यूपीए 2 में कहा गया कि डेटा करप्ट हो गया। मैं आज भी मानता हूं कि आंकड़े करप्ट नहीं हुए, करप्शन यहां है। आप उन आंकड़ों को देखना नहीं चाहते हैं। 52% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। वो कौन है दिहाड़ी मजदूर? हमारे गांव में, हमारे खेतों में, हमारे खलिहानों में, ठेला शहरों में कौन खींच रहा है? सब्जी की टोकरी कौन ले जा रहा है? क्या इस देश को यह जानने का हक नहीं है? इस देश को किसी मस्जिद के नीचे फव्वारा है कि शिवलिंग है, यह जानने का हक है। और यह जानने का हक नहीं है कि हमारे लोग आज भी हाशिए पे क्यों हैं। आपकी नीतियां और नीयत आज भी क्यों नहीं गरीबी उन्मूलन कर पाई? आज आपने ऐसा क्यों तय कर लिया कि आपके 5 उद्योगपति मित्र मालामाल होते जाएं और पूरा का पूरा देश खस्ता हाल हो जाए? हम बाजार के विरोधी नहीं है,
लेकिन चौधरी साहब बाजार को लेके बहुत सशंकित थे। तब तो इतना उफान पर भी नहीं था। उनकी शंकाएं निर्मूल, उसके पीछे आधार था। मैं आग्रह करूंगा आप सबों से, जैसा मेरे बाकी साथियों ने कहा है, कि यह विज्ञान भवन तक महदूद ना रहे। हम इस बात को आगे ले जाएं, यह विपक्षी एकता की धुरी हो। और जैन जी, मेरे तमाम साथी, विपक्ष की एकता तब तक नहीं होगी जब तक आम आवाम की एकता नहीं होगी। आपको अपने लोग खेत खलिहान में तलाशने होंगे, उनके इर्द गिर्द एकता बनानी होगी। और हां, आस्तीन के सांपों से भी सावधान रहना होगा। कई आस्तीन के सांप हैं। मैं आखिरी में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन या सामाजिक न्याय आयोग ये इसलिए भी जरूरी है ना कि आप अपने देश की हकीकत को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपके पास आंकड़े ना हो। यही बात, सीधी सी बात। और जैसा योगेंद्र भाई ने कहा था कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां आप नीतियां बिना आंकड़े के बनाते हो। आपको अपनी नीतियों के लिए आंकड़े चाहिए। मैं जानता हूं कि आपके हाथ में पूरी मीडिया है, मैं जानता हूं, और हम सब जानते हैं, इनफैक्ट हम सब वास्तव रूप से इस बात को जानते हैं कि आप आज शाम में चौधरी साहब पे चर्चा नहीं करोगे। आज शाम में आप चर्चा करोगे, क्या नाम था उसका, शाहरुख खान के बेटे, आर्यन खान। इस देश का तो आपने 6 महीना उसमें निकाल दिया। 6 महीना आप निकाल देना ज्ञान व्यापी और वो कहां, कुतुब मीनार, ताजमहल। अरे, उल्टे पांव की यात्रा से कोई देश तरक्की नहीं करता। सीधे चलोगे तो मंजिल मिलेगी, उल्टे पांव की यात्रा करोगे तो बार बार नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और आखिरी में मैं पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने दल की ओर से। और हमारे दल को कतई गुरेज नहीं है, 1% भी नहीं, कि इस तरह के मुद्दों के साथ हम संसद के अंदर, विधानसभाओं में, सड़कों पर हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आखिरी में शास्त्री जी ने काफी शेर सुनाए थे, तो मैं आखिरी एक पाकिस्तान के एक शायर हैं, तो हो सकता है शाम तक मेरा फोटो लगा के बोले कि पाकिस्तान के शायर को बता रहा है, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। और चौधरी साहब की पॉलिटिक्स को याद करेंगे तो कहेंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।